एक राजा था जिनका नाम था उपचारी। बहुत ध्यान से सुनना पंकज जी, क्या नाम था? उपचर्य। ऊपर ऊपर चलते थे वो, माने पृथ्वी पे पैर नहीं रखते थे, ऊपर ऊपर चलते थे। उपरिचर नाम से, उपचर नाम से, आदि नामों से वो विख्यात थे। बड़े सत्यवादी थे, धर्मात्मा थे, ब्राह्मण भक्त थे और खूब यज्ञ आदि किया करते थे। चेदी नरेश थे, चेदी राष्ट्र के नरपति थे। एक बार शिकार करने के लिए आप गए, और आप शिकार करने के लिए गए हुए थे, और यहां रानी के मन में पुत्र प्राप्ति की इच्छा हुई। संतान उत्पत्ति के लिए शुभ समय लगन जाने करके उन्होंने राजा को समाचार भिजवाया कि मैं पुत्र प्राप्ति की इच्छा करती हूं। लेकिन वह समय बड़ा विचित्र था। राजा उपचरित जो है वहां से आए नहीं, और वहां से उन्होंने अपना तेज, अपना वीर्य जो है दोने में पत्ते में रखकर भिजवा दिया। बोले गर्भाधान हो जाएगा और रानी को पुत्र होगा। वह जो है उन्होंने एक पक्षी के द्वारा पत्ते में रख करके अपना तेज भिजवाया, और वह पक्षी की चोंच से दोना छूट गया। देवी भागवत की कथा है, नदी में जाकर के गिरा। अब नदी में वह गिरा तो वहां एक मछली उसको पी गई, जल के साथ में मछली ने उसको पान कर लिया। मछली जो थी वो गर्भवती हो गई। बोले ये मछली कौन थी? वो साधारण मछली नहीं थी, वो भी जो है अद्रिका नाम की एक अप्सरा थी। ये ऋषि के श्राप से मछली बन गई थी। अब वो गर्भवती हो गई, मछुआरों ने जाल डाला, मछली फंस गई। उन्होंने मछली को काटा तो उसके पेट में एक बालक, एक बालिका, दो युगल संतान उसके पेट में दिखाई दी। मछुआरों को बड़ा आश्चर्य हुआ, मछली के पेट में मनुष्य के बालक बालिका। तो जुड़वा बच्चों को उन्होंने निकाल लिया, दोनों जिंदा थे। तो जीवित देख करके लोग प्रसन्न हुए। तो जो बेटी उसमें थी उसके शरीर से मछली की गंध आ रही थी, तो इसलिए उसका नाम रख दिया मत्स्य गंधा। मछली की गंध आती थी इसलिए उसका क्या नाम रखा? मत्स्य गंधा। और जो बेटा था उसका पहले नाम मत्स्य रखा गया, बाद में यह उपचरी नाम के राजा के पास ही भेज दिया गया। और राजा ने जाना नहीं कि ये मेरा पुत्र है, उसका पालन हुआ। बाद में इनके कुलगुरु ने बतलाया कि ये आपके ही तेज से उत्पन्न हुआ है, ये आप ही का पुत्र है। फिर वही उस राज्य का उत्तराधिकारी बना और वही उसका राजा बना। तो बेटा तो चला गया राजा के पास, उपरिचर राजा के पास, लेकिन वो बेटी मत्स्यगंधा थी, वो निषादों ने बड़े स्नेह के साथ उसको रख लिया, उसका पालन किया। अब वो बेटी जो है निषाद राज के यहाँ रह करके उन्हीं का, अब जहां रहेगी वैसे ही तो काम करेगी। नाव चलाने लगी, वो सब काम करने लगी। एक दिन महर्षि पराशर महर्षि जो है कहीं यात्रा कर रहे थे, उन्हें नदी पार करना था, यमुना जी को पार करना था। निषाद को आवाज लगाई, भैया मुझे यमुना पार करना है। उन्होंने अपनी बेटी मत्स्यगंधा को कहा, बेटी जाओ और महात्मा को पार लगा दो, नाव ले जाओ। अब जिन घरों में जो काम होता है बच्चे भी जान लेते, कर लेने जाते हैं। बेटी नौका लेकर के चली। उस समय भगवत प्रेरणा से पराशर ऋषि ने जाना कि यह ऐसा समय है कि यदि इस समय गर्भाधान हो तो निश्चित ही कोई दिव्य शक्ति प्रकट होगी, भगवान का अवतार होना चाहता है, ऐसा निश्चय करके। और पराशर ऋषि ने उस मत्स्यगंधा से कहा कि मैं तुम्हारे द्वारा पुत्र उत्पन्न करना चाहता हूं। मत्स्यगंधा ने कहा, इतने बड़े महात्मा कैसी बात करते हैं, मेरे शरीर से तो मछली जैसी गंध आती है, दुर्गंध, मुझसे लोग दूर भागते हैं, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? देखो, चरित्रों से कई बातें समझनी है। एक तो ये समझना है कि भगवत इच्छा कितनी प्रबल है। इतने बड़े महात्मा और वो विकार में फंस गए, और इतना सामर्थ्य उनमें था कि दिन में उसने, कन्या ने कहा कि दिन है सब देखेंगे, उन्होंने जो है अंधकार कर दिया। उन्होंने कहा जल में, यमुना जी का जल, हमें यमुना देख रही है, यमुना में काई छा दी। उन्होंने कहा मेरे शरीर से दुर्गंध आती है। उन्होंने अपने तेज के बल से, तपोबल से जो है उसको पद्मगंधा बना दिया। थी तो मत्स्यगंधा, पद्म माना होता है कमल, उसके शरीर से कमल जैसी गंध आने लगी। उसकी का नाम योजन गंधा भी हुआ, क्योंकि उसके शरीर से ऐसी सुगंध निकलने लगी जो 1 योजन तक जाती थी। कितनी दूर तक? 1 योजन तक उसकी गंध जाती थी, इसलिए उसका नाम योजन गंधा भी हुआ, पद्मगंधा भी हुआ। तो आप जरा विचार करिए कि विषय कितने प्रबल हैं, कि जो तपस्वी महात्मा
नदी को ढक सकते हैं, सूर्य को ढक सकते हैं, उसके शरीर की गंध को मिटा के सुगंध में बदल सकते हैं, वह अपने वेग को, काम वेग को नहीं रोक पा रहे हैं। अथवा भगवद इच्छा थी, भगवान अवतार लेना चाहते थे और वह अवतार के लिए उपयुक्त काल वहां पराशर ऋषि के द्वारा उसको गर्भाधान हुआ और उसके बाद सुंदर पुत्र तुम्हें होगा, भगवान का अंश अवतार तुम्हारे यहाँ होगा, ऐसा वरदान देकर के पराशर ऋषि वहां से चले गए और उसके बाद वह वहीं रहने लग गई। उसी का नाम यहां से सत्यवती हो गया, जिसका नाम पहले क्या था? मत्स्यगंधा, फिर हुआ पद्मगंधा, फिर हुआ योजनगंधा और उसके बाद उसका नाम पड़ गया सत्यवती। तो ये जो सत्यवती का गर्भाधान हुआ, भगवान उनके गर्भ से उत्पन्न हुए और नाम क्या रखा गया? कृष्ण द्वैपायन, क्योंकि यमुना जी के कृष्ण द्वीप में उनका जन्म हुआ, इसलिए कृष्ण द्वैपायन कहलाए। वेदों के विभाग करके पुराणों का विस्तार किया, इसलिए व्यास कहलाए। बेरों के वन में रह के भजन किया, इसलिए बादरायण कहलाए। पराशर ऋषि के पुत्र हैं, इसलिए पाराशर्य कहलाए। और वेद व्यास जी ने समाज के लिए पर बहुत काम किया है। तो यही श्री व्यास जी महाराज अपनी मां को खोज रहे हैं। तो जाकर निषाद जी से पूछा कि मेरी मां कहां है? बोले उनका विवाह हो गया। बोले किससे विवाह हो गया? बोले उनका विवाह महाराज शांतनु से हो गया। तो ये शांतनु जी का चरित्र सौनक जी ने पूछा कि शांतनु का चरित्र सुनाइए, कैसे विवाह हो गया? तो शांतनु जी का चरित्र सुनाया है। बोले शांतनु जो है बड़े ही धर्मात्मा राजा हैं, अष्ट वसु हैं। बहुत ध्यान से कथा को समझिएगा। वसु जो हैं कितने हैं? 8 अष्ट वसु जिन्हें कहा जाता है। एक बार अष्ट वसु घूमते घूमते वशिष्ठ ऋषि की कुटिया पर आए और वशिष्ठ ऋषि जी की कुटिया में उनका खूब सत्कार वशिष्ठ जी ने किया। इन्होंने विचार किया कि ये तपस्वी महात्मा, इनके घर में कुछ है नहीं, कुटिया में कुछ है नहीं, इतना हमारा अद्भुत सत्कार किया, ये किसके बल पे किया? तो देखा वशिष्ठ जी के यहाँ एक नंदिनी नाम की गाय है, बड़ी प्यारी गाय है। उस गाय के प्रभाव से ही आपने ये सब ऐश्वर्य प्रकट किया था। इन्होंने उस गाय को चुरा लिया। ये गाय तो हमारे पास होना चाहिए। तो वो वसु गाय को पहले तो वशिष्ठ जी से मांगे। वशिष्ठ जी ने कहा कि देखो मैं सब कुछ दे सकता हूं, ये गाय नहीं दे सकता, ये तो मेरा प्राण है, मैं इसकी नित्य पूजा करता हूं, इसके द्वारा जो दूध दही घी मिलता है उससे मैं देवताओं की पूजा अर्चन यज्ञ हवन करता हूं, ये कैसे दे सकता हूं? लेकिन अष्ट वसुओं ने बलपूर्वक, वो तो महात्मा थे, उनके ऊपर बल प्रयोग करके और उनकी गाय को चुरा लिया। गाय को चुराया तो वशिष्ठ जी भी कोई सामान्य तो है नहीं। सूर्य वंश के प्रथम पुरुष से लेकर के और पूरे सूर्य वंश के गुरु कौन रहा है? कुलगुरु वशिष्ठ जी रहे हैं, साक्षात ब्रह्मपुत्र हैं। अद्भुत वशिष्ठ जी का तेज है। उन्होंने श्राप दे दिया कि वसुओं ने मेरे इच्छा के विरुद्ध मेरी गाय का हरण किया है, इसलिए इनको पृथ्वी पे जन्म लेना पड़ेगा। ये तो पृथ्वी के लोग काम करते हैं, वो काम इन्होंने किया है, तो इनको वहां से स्थान से च्युत होना पड़ेगा और इनको जन्म लेना पड़ेगा। अष्ट वसुओं को श्राप लग गया जन्म लेने का। तो अब इन्होंने विचार किया कि कुछ ऐसा हो कि हम जन्म तो लें, लेकिन जन्मते ही हमारा शरीर छूट जाए, मर जाए, क्योंकि हम पृथ्वी पर रहना नहीं चाहते। क्योंकि ये पृथ्वी पर रह करके व्यक्ति पाप पुण्य से नहीं बच पाता। पुण्य करेगा पाप भी होगा।